अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे 2026-27 के बजट के हवाले से। हर साल दावा किया जाता है कि आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा। क्या इस बार भी अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा होगा? क्या वाकई अवाम को रिलीफ मिलेगा? आज के प्रोग्राम में जानेंगे, पूछेंगे अवाम से कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं इस बजट से, और जानेंगे ताजिरों से कि वो क्या उम्मीदें रखते हैं इस बजट से। बजट में हर साल जो है अदाद-ओ-शुमार से आवाम का कहना यही है कि हमें सिर्फ बहलाया फुसलाया जाता है, जबकि बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिलता है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब जब बजट आया है तो आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ा है। छोटे ताजिर जो है वो इस बजट से कितना मुतासिर होते हैं, उनकी दुकानें कितना मुतासिर होती हैं, उनका कारोबार कितना मुतासिर होता है, क्या कहेंगे आप? इस बार बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें आप? बजट के लिए आवाम के लिए थोड़ा रिलीफ ये होना चाहिए ताकि खुर्द नोश की जो अशिया हैं वो सस्ती हों। आटा है, तेल है, घी है, जो ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि तनख्वाह हमारी है 30,000 रुपये, राशन आता है हमारा 35,000 का। 5,000 रुपये के हम कर्जदार होते बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दिला पा रहे, अच्छी ट्यूशन के स्कूल की फ़ीसें नहीं भर पा रहे महंगाई की वजह से, ताकि बजट के अंदर ये सोल्यूशन हो कि ताकि हमें रिलीफ मिले, ताकि हम राशन खरीद के अपने बच्चों को रोटी खिला सकें। ठीक है, बच्चे स्कूल अच्छे नहीं पढ़ सकते, आटा नहीं खरीद सकते। आज को पेट्रोल की कीमत आप देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमत की वजह से हमारे जो माल हमारे पास आता है, जाहिर सी बात है वो महंगा होता है, उसकी वजह से आवाम पे असर पड़ता है। तो मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा कि थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए आवाम को, और बजट को थोड़ा सा रिलीफ लेके ले गया जाए। आटा कम करा जाए, खाने पीने की अशिया कम करा जाए, सब में पहले मेन आइटम पेट्रोल कम करा जाए। पेट्रोल कम होगा तो सर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट होंगी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं कि इस बार बजट से आवाम की क्या उम्मीदें हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, बजट से तो देखें सर, गरीब आदमी को फ़ायदा होना चाहिए और कुछ नहीं है। अमीर आदमी तो फिर भी सरवाइव कर लेता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पेट्रोल कम हो रहा है लेकिन वैसा कम नहीं हो रहा जिस तरह से 200-250 रुपये पेट्रोल होना चाहिए। आप देखें, अल्लाह करे हमारे मुल्क में और हमारे हुक्मरानों को अक्ल दे और गरीब के लिए फ़ायदा सोचे। आप क्या कहते हैं, बजट जो छोटा ताजिर है वो हर साल बजट से कितना मुतासिर होता है? बहुत मुतासर होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो सेल कम हो जाती है, जब सेल कम होगी तो ऑटोमेटिक हर चीज़ कम हो जाएगी। महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए। अब इन्होंने पेट्रोल पे कम किए हैं, इनको मज़ीद और कम करने चाहिए। जितने गवर्नमेंट रिलीज़ देगी उतना फ़ायदा है। हुकूमत से मुतालबा है कि बजट ऐसा लाएँ जो सबको अच्छा लगे, सबको रिलीज़ मिले, हमें भी मिले, कंज्यूमर को भी मिले, सबको मिले, उसमें हम सबका फ़ायदा है। जितना कम होंगे रेट उतनी सेल बढ़ेगी, उतनी खुशहाली बढ़ेगी। क्या समझते हैं कि बजट जो आ रहा है उससे एक आम आदमी क्या उम्मीदें लगाए बैठा है, और वो क्या चाहता है कि बजट किस तरह का हो? बस बजट अगर दोस्त बजट होगा तो आवाम को रिलीफ होगा तो वो बाहर पैसे खर्च करता है निकलते हुए। जब उसकी जेब में पैसे नहीं बचते तो वो आगे रिलीफ खर्च नहीं करता, जिससे ताजिर भी परेशान, टोटल पूरा कराची परेशान होता है, पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है। अगर दोस्त बजट होगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, रिलीफ होने के बाद ताजिर को भी उसका फ़ायदा पहुँचता है। तो एक पट्टा चलता है, एक चेन चलती है ना, तो इससे ताजिर भी खुश होता है। अगर बजट दोस्त नहीं होगा तो फिर ताजिर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम पहुँचे हैं कराची की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में, और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि यहाँ के ताजिर हैं वो परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वही मामलात हैं कि बिजली नहीं होती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मार्केट का तबाह हाल है। बजट की आमद है, बजट से ताजिर क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्या चाहते हैं आपके इस दफ़ा बजट कैसा हो? हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा शर्जिल गोपलानी। शर्जिल साहब, ये फरमाइएगा, क्या कहेंगे बजट की, इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आप? तो हमें तो ये उम्मीद थी कि इस दफ़ा बजट में हमें रिलीफ मिलने जा रहा है। जो हमारी मीटिंग हुई है बिलाल हैदर कियानी साहब से और ब्यूरोक्रेट जो भी इस्लामाबाद में इनके साथ मौजूद थे, सब ने ये बात पे इत्तेफाक किया था कि एडिशनल सेल टैक्स को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कि 3% है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ 70 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल रहा था, और जिस पे 14,000 से 17,000 के करीब जो आपकी एम्प्लॉयज़ हैं FBR के वो इंगेज रहते हैं, तो उनको फारिग कर दिया जाएगा। फारिग मतलब
कि वो दूसरे कामों में लग जाएंगे। लेकिन अब हमें जो सुनने में आ रहा है कि IMF ने इनको परमिशन नहीं दी है कि वो GST कम करें। हमें ये उम्मीद थी कि जो खत्ते की सूरत हाल है, हुकूमत जो है टैक्स रिलीफ देगी और सिंगल डिजिट पे आपका सेल टैक्स आ जाएगा, इनकम टैक्स में कुछ मराहत दी जाएंगी, तो जिसकी वजह से आपका कारोबार जो है, जो पहिया मईशत का रुका हुआ है, वो चलना शुरू हो जाएगा और इंडस्ट्रीज़ को कोई अच्छा पैकेज दिया जाएगा। लेकिन जो अब खबरें आ रही हैं और जो आज सुनने में आ रहा है कि जो सोलर के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के ऊपर जो है टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो ये तो आगे जाके हमारे लिए सूरत हाल और ज़्यादा गंभीर और परेशान कौन होने वाली है। आप बिजली दे नहीं रहे, सोलर के ऊपर आपको सब्सिडी देनी चाहिए, आप उस पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया है, फ्यूल, अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे हम लोग जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे जा रहे हैं, आप उस पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। उम्मीद तो ये थी कि हमें बजट जो है वो आवाम दोस्त होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बजट IMF का और जो है हमारे दुश्मन मुल्क के लोगों का जो है पसंदीदा बजट हो। 70 सालों से हमारे साथ यही जो है खेल खेला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये 7,800 अरब रुपए आपने सूद की मद में देने और आप 17,000 अरब रुपए इस दफ़ा लेने की बात कर रहे हैं, 17 ट्रिलियन रुपीज़ की। तो ये तो बहुत मुश्किल बजट है और बहुत परेशान कुन बजट है। इससे महंगाई में इजाफा होगा। आगे परेशानी सबसे ज़्यादा ये है कि फॉर्म 47 की जो हुकूमत बैठी हुई है, वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड और सिक्योर करना चाह रही है। इस वक्त आवाम दोस्त ना हुकूमत है ना आवाम दोस्त बजट आ रहा है। देखिए, बजट वो हो जो महंगाई जो है वो कम कर सके, और उसका सिर्फ एक ही हल है कि सेल टैक्स को आप कराची की आवाम क्या राय रखती है, बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं, और ताजिरों का भी बताया आपको कि ताजिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं क्योंकि जो रिटेल टैक्स है, जो सेल्स टैक्स है, उसमें इजाफा हो रहा है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट में लाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं जो होल सेल ग्रोसरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है डॉक्टर रऊफ़ इब्राहिम के साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर, ये समझिए रऊफ़ साहब कि आप क्या समझते हैं कि इस बार बजट आवाम दोस्त आ रहा है क्या नहीं? ये अशराफिया के लिए बजट आ रहा है और IMF अशराफिया की फेवर कर रही है। ये गरीब तबका या मिडिल तबके के लिए बजट नहीं है। ये सब बातें करते हैं कि गंदम इतनी बढ़ गई, ये चीज़ बढ़ गई, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हर आदमी परेशान हाल है, बल्कि नॉर्मल ही नहीं रहे हैं लोग। अब ये परेशानी के आलम में जब भी थोपते हैं कि IMF ने ये शराइत रखी हैं, IMF क्या अशराफिया के लिए शराइत नहीं है, सिर्फ गरीब लोगों, मिडिल लोगों के लिए। ये बताएं, IMF क्या नहीं चाहता कि IPPs के मुआहदे ये ख़त्म हो? क्या हमारी कैपेसिटी पावर, जो हमारा सर्विस चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस लिए जाते हैं, क्या बेरहमाना नहीं है? क्या आपको लगता है कि किसी के घर में पानी है या किसी के घर में बिजली की लोड शेडिंग इतनी बड़ी है, क्या वो एक पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है? क्या अपने घर जा सकता है? क्या दवाइयाँ ले सकता है? क्या गरीब मिडिल आदमी के लिए मुल्क नहीं बना है? आप चंद जो अशराफियाँ हैं, तमाम को मैं यही कहता हूँ कि उनको कोई मराद ना दी जाए। यानी टोटल पेट्रोल का जो 114 अरब सालाना खर्च होता है अशराफिया पे पेट्रोल की मद में, तो ये जुल्म नहीं है? उनके लिए ये मुल्क बना है, हर चीज़ उनके लिए है। अब आप ये देखें कि गंदम का, जो आटे का, अभी आप देखेंगे आइंदा दिनों में 150 रुपये किलो हो जाएगा आटा, जो 130 तक पहुंच चुका है, और चक्की का आटा 150 तक पहुंच चुका है, 160 तक पहुंच चुका है। क्या गरीब 2 वक्त की रोटी ना खाए? ये मुझे बताएं, सवाल का जवाब कोई दे। तो मैं यही कहूँगा, ये बजट से नाउमीदी है। ताजिरों या दुकानदारों या सनतकारों सभी परेशान हैं। तो इस परेशानी को हल करने के लिए IMF ये नहीं कहती कि भाई अशराफिया पे कट लगाएं, नहीं, गरीबों को मार दें, मिडिल लोगों को मार दें। कब तक मारेंगे? आखिर लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हो गए हैं। ऐसा ना करें, हुकूमत वक्त अब होश के नाखून ले। अच्छा, अभी ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम जो एनर्जी है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे उन पर सब्सिडी देने जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होगा या आप समझते हो कि ताजिर बरादरी को उससे कोई फ़ायदा पहुँचेगा? मैं, आपने सही सवाल किया। ये आप ऊपर आसमान पे देखें, दिखाएं ज़रा, ये सूरज की रोशनी है ना, ये अल्लाह ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई है। हवा आ रही है, मैं ले रहा हूँ, ऑक्सीजन में ले रहा हूँ, ये फ्री दी है ना अल्लाह ने। उस पर सोलर लगाने का आप ही स्कीम लाए कि सोलर पे ये सहूलतें होंगी और बिजली की बचत होगी।
इसके लिए क्या किया आप लोगों ने कि 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं आप, नेट मीटरिंग कर दी, और 50 रुपये में आप बेच रहे हैं। ये क्या बात हुई? गरीब और मिडिल लोगों के लिए नहीं था। और जो ये चीज़ें होने जा रही हैं, ये तमाम आइटम पे टैक्सेस लगने जा रहे हैं, तो आगे आने वाले दिन तो मेरा ख्याल है इंडस्ट्रियाँ भी बंद होंगी और ताजिर बिरादरी भी, मेरा ख्याल है इसमें परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो वो क्या अफोर्ड करेगा। रोटी कपड़ा मकान का नारा था, अल्लाह रब्बे करीम ने किसी पे कदर नहीं लगाई, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह के काम मामले में मुदाखलत कर रहे हैं। इस रोशनी पे भी पाबंदी कि उस पर भी हम टैक्स लेंगे, ऑक्सीजन पे भी टैक्स लेंगे, मरने पे भी टैक्स लेंगे, कफन पे भी टैक्स लेंगे, तो कहाँ तक देंगे हम? हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। हम यही गरीब आवाम के लिए सोचते हैं, और हम तो चलो अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन जो पूछें तो सही कि वो अपने घर नहीं जा रहा, शोर बीवी के पास क्या लेके जाए, बच्चे बोलते हैं भूख से, एक रोटी है 4 टुकड़े कर रहे हैं। आप बताएं कुंभक कैसे 20-25 हज़ार 35 हज़ार में अफोर्ड करेगा? ये हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए। ये तो दुनिया फ़ानी है, तो ये इसका जवाब दे भी हुकूमत वक्त ही होगा। यानी कब्र का भी अजाब है उनके लिए। यकीन माने, जो आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुकूकुल इबाद सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ हुकूकुल इबाद का कोई अहमियत ही नहीं है। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की जो कराची की आवाम क्या चाहती है बजट से और ताजिरों की क्या राय है। ताजिर हमें इस बजट से हमेशा की तरह मायूस नज़र आए, क्योंकि ताजिरों का कहना है कि हमेशा बजट जो है वो इलीट क्लास को, अशराफिया को सपोर्ट करता है, जबकि जो गरीब तबका है वो इस बजट के बाद पिस जाता है। नाजरीन, जून का महीना है और जून के महीने में पाकिस्तान का बजट पेश किया जाता है। इस साल भी साल 2026-27 का बजट जो है अब उसमें कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस हवाले से जहां मुल्क भर में इस हवाले से बात हो रही है, वहां पर ख़ास तौर पर लाहौर की आवाम, ताजिर तबका क्या सोचता है, इस पर आज प्रोग्राम सवाल में बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी बजट आता है तो उससे शहरी हो, ताजिर हो या कोई भी आम आदमी, वो इससे उम्मीद लगा के रखता है कि इस साल का बजट पिछले साल की निस्बत बेहतर होगा। लेकिन आप जानते हैं कि गुज़िश्ता जो बजट था उसमें भी FBR जो है वो अपना जो टैक्स का हुजम था वो पूरा नहीं कर सका, और इस साल ये पेशनगोई की जा रही है कि इस साल का जो बजट है वो अवाम दोस्त नहीं होगा। इस हवाले से लाहौर के शहरी क्या सोचते हैं, आज के प्रोग्राम सवाल में इस हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर में रहने वाली आवाम के जहनों में बजट के हवाले से क्या सवाल हैं। तो रहिए मेरे साथ। आज बिल्कुल देखें बजट के हवाले से एक आम शहरी के क्या मसाइल हैं, जानेंगे शहरियों से। ख़ास तौर पर जो पेट्रोल का मसला है वो संगीन सूरत हाल जो है वो अपनी अदा कर रहा है, जिसमें पेट्रोल जो है आए दिन महंगा होता जा रहा है, जिससे सफ़र करने वाले शदीद परेशान हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा भाई, बजट में सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो एक आम सैलरी पेशा या जो रोज़मर्रा का काम करता है उसको होती है। पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, पहले तो ये बताएँ कि पेट्रोल महंगा होने से कितना फ़र्क पड़ता है? सर, पेट्रोल जो है वो बुनियादी ज़रूरत है हर किसी की। साइकिल तो है नहीं है हर किसी के पास, मोटरसाइकिल पे जाना है गरीब आदमी ने, तो पेट्रोल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले था 253 263, वो काबिल बर्दाश्त था, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है आम आवाम की। तो 405 रुपये आई थिंक इस टाइम पेट्रोल चल रहा है। तो मेरे ख्याल से पेट्रोल सस्ता कर दिया जाए और सहूलतें दें ना दें, पेट्रोल और ये बिजली के बिल ये कम हो जाए ना, तो आवाम को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाए। हुकूमत ने, आपने ये बात कही कि सहूलत दें, हुकूमत ने ये कहा था कि जब पेट्रोल जो है वो महंगा होगा तो एक ऐप बनाई गई थी जिसमें आप रजिस्टर हों तो आपको सब्सिडी वाला पेट्रोल मिलेगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि उसकी कोई सूरत हाल, किसी को आपने देखा कि वो पेट्रोल मिल रहा हो? मेरे ख्याल से मैंने इक्का दुक्का बंदों को देखा है कि वो सब्सिडी ली है, वो बोल रहे हैं कि हमने सब्सिडी ली है। तो इसके बाद ये है कि मैं ख़ुद जो है ना इसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये करूँगा, देखते हैं। मसला क्या आ रहा है उसमें, मतलब वो ऐप का मसला है या उसको समझने में मसला है? आई थिंक मैंने अभी तक की नहीं है, इसका मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि एक दो बंदों से मैंने रब्ता किया है, वो कह रहे हैं कि मिल रही है। आज बिल्कुल देखें बजट के हवाले से शहरियों की आप राय जान रहे हैं। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर हैं जो काम करते हैं। सर ये बताएं कि पेट्रोल बुनियादी ज़रूरत है, पेट्रोल जब से महंगा हुआ है उससे आपके कारोबार पर कितना असर हुआ, थोड़ा सा वो बताएं। बहुत ज़्यादा।
मतलब किस हवाले से थोड़ा सा मुझे समझा सकें? ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ और ਵਿਹਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰ ਨੂੰ। अच्छा मुझे ये बताएं कि बजट आ रहा है, बजट से क्या उम्मीद है या हुकूमत को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? तजवीज़ क्या देंगे, हर शहर ਨੂੰ तग लगी पी गैस तो 450 रुपए किलो मिलती पी, सवारी मिलती नहीं, की करिए, जिले लोग खुआ रही है। आज बिल्कुल देखें लाहौर के शहरी बजट से उम्मीद भी लगा कर रखी है और उन्होंने उनका ये कहना है कि ख़ास तौर पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं या बिजली की कीमतें हैं उनको कम करना चाहिए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, बजट आ रहा है, जून का महीना है, लोगों को बड़ी उम्मीद होती है बजट के हवाले से, क्या कहेंगे? बजट आ रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कैसा बजट हुकूमत देने वाली है? हुकूमत को बजट ये देना चाहिए कि आवाम को रिलीफ मिले, और अगर नहीं दे सकते तो फिर अपना कोई और काम कर लें ये, क्योंकि आवाम तो भूखी मार रही है। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना, जहाँ देखें 35-40 हज़ार से मज़दूर की ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जो 35-40 हज़ार कमा रहा है वो पेट्रोल डलवा सकता है? अब मैं रक्षा चलाता हूँ, गैस है 420 रुपये। अब 420 रुपये अगर सवारी से किराया मांगते तो वह कहते हमने तो नहीं बढ़ाया। ये देखो, ये महंगाई कम करने आए थे ना, ये तो उल्टा महंगाई बढ़ा ली। बड़ी आपने बात की, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ख़ास तौर पर जो पेट्रोल मोटर बाइक में डलवाने वाले थे उनके लिए खुसूसी रिलीफ दिया जा रहा था, और हुकूमत ये भी कहती है, अभी अवैस लगारी जो हैं वो मिनिस्टर हैं पावर डिवीज़न के, उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत जो है 200 यूनिट को सब्सिडी दे रही है। कोई सब्सिडी आपको मिलती है? क्या सूरत हाल है? भाई कोई सब्सिडी नहीं मिली। जो पेट्रोल का कह रहे हैं, मेरा बेटा मोटरसाइकिल चलाता है, नौकरी करता है, 40 हज़ार तनख्वाह लेता है। यकीन मान लें आज सुबह वो उल्टा के जा रहा था, मोटरसाइकिल उल्टाई है, फिर स्टार्ट करके ले जा रहा था कि पेट्रोल 400 रुपये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यार ये 30 किलोमीटर इंडिया, वहाँ इतना महंगा पेट्रोल है, किसी मुल्क में इतना महंगा पेट्रोल नहीं जितना हमें महंगा मिल रहा है। बजट आ रहा है, तजवीज़ क्या देना चाहेंगे? हम ये तजवीज़ देना चाहते हैं कि जो इस मुल्क के हालात जा रहे हैं ना, ये छोड़ें और घर जाएँ, बस ये तजवीज़ है हमारी। जी बिल्कुल देखें, बजट आ रहा है और बजट से जहां ताजरों को उम्मीद होती है, वहां पर हर पाकिस्तानी ये उम्मीद करता है कि जो इस वक्त हुकूमत बजट देगी उसमें आवाम के लिए कुछ चीज़ें होंगी। मैं इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े बाज़ार उर्दू बाज़ार में मौजूद हूं, जहां पर एक किताब का काम होता है, पेपर का काम होता है, और हर साल ये देखते हैं बजट में कि पेपर की जो कीमत है उसमें इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत इसको लग्जरी जो आइटम है उसमें कंसिडर करती है। हमारे साथ यहाँ पर खालिद परवेज़ साहब हैं, जो यहाँ पर सदर भी हैं और अंजुमन ताजरान भी हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि बजट आ रहा है, बजट से क्या उम्मीद है इस दफ़ा ताजरों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा साल गुजारा है ताजरों ने कि एक रिलीफ मिलेगा, बजट आएगा, रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो इस कदर सख्त किस्म के कि नए टैक्सेस की अब गुंजाइश नहीं है। ताजर मरा पड़ा है इस वक्त। ताजर को रिलीफ ना दिया गया तो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे वैसे तालीम से महरूम हैं, उनको बर वक्त अच्छी किताबें और कागज़ की इतनी महंगाई कि आम सफ़ेद पोश आदमी तो गुजारा नहीं कर सकता। तो ये तो सरमायादारों के लिए है कि वो वही बच्चे पढ़ाएं, उनकी फ़ीसें देख लें, उनका पेपर का देख लें आप, स्टेशनरी भी उसके साथ साथ, और फिर इसमें मेजर आइटम जो है बाहर से आने वाली है उसका इस कदर बहरान है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। आए दिन तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, 10 रुपये kg का पेपर की कीमत में इजाफा होता है साथ ही। और अगर इन्होंने टैक्सेस में मज़ीद बोझ डालने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ा बहरान आएगा इस मुल्क में, और इसको होना चाहिए कि इस वक्त आप इसको कंट्रोल करें और रिलीफ दें ताजरों को। ताजर तो आस लगाए बैठा है कि आने वाले बजट में हुकूमत तो दावे करती है कि मुल्क की मैशत चल रही है, जनाब बेहतरीन निज़ाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, हम सब पाकिस्तानी हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ताजरों को कोई रिलीफ देंगे? ये रीढ़ की हड्डी है, ये बुनियाद है, इस मुल्क का वारिस है ताजर, और जिसके टैक्सेस पर सारे निज़ाम चलते हैं।
जी बिल्कुल, देखें इस वक्त भी मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और बजट आ रहा है। बजट पर सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होता है वो ताजिर तबका होता है, और जो मईशत है पाकिस्तान की उसमें भी सबसे बड़ा किरदार इन्हीं ताजिरों का होता है। ये टैक्स देते हैं जिससे मईशत का जो पहिया है वो चलता है। जो छोटा कारोबार करते हैं उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताएँ कि बजट आ रहा है, आपने अपने अदवार में भी काफ़ी बजट देखे होंगे, कोई ऐसा बजट था पाकिस्तान का जिस पे ताजिर ने कहा हो कि ये बजट जो है वो ताजिर दोस्त? आज तक तो नहीं हुआ, आज तक हमने नहीं देखा। जब भी हुआ सबसे ज़्यादा असर जो है ना हमारे उर्दू बाज़ार के ताजिरों को पड़ता है। तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, हर साल लगता है। इसमें कोई नहीं सोचता यार टैक्स का। सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत जो है वो हर साल तालीम में बजट बढ़ाती है, लेकिन हम स्टेशनरी की बात करें, कॉपी किताबों पेपर की बात करें, तो वो लग्जरी आइटम है, हुकूमत उसको तसव्वुर करती है और उस पर जो है जनरल सेल टैक्स हर दफ़ा बढ़ा दिया जाता है। इससे आपके कारोबार पे कितना असर पड़ता है और क्या आप लोग टैक्स अदा करने को तैयार है अगर हुकूमत की पॉलिसी सही हो? हुकूमत की पॉलिसी सही तो हर बंदा टैक्स अदा करने के लिए तैयार होता है। कोई नहीं चाहता कि टैक्स ना दें। टैक्स देना तो ज़रूरी होता है, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो टैक्स देना पड़ता है। मगर हुकूमत की पॉलिसी सही नहीं होती, जिस वजह से टैक्स लोग नहीं देते, खाते हैं। आज बिल्कुल देखें, आपने ताजिर जो बरादरी थी उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि हुकूमत को जो है वो रिलीफ देना पड़ेगा इस बजट में, नहीं तो सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। आम शहरी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि जो सैलरी पेशा अफराद हैं जो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये कमाते हैं, उनका गुजारा बहुत मुश्किल है। बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है बजट से? बजट में इनको ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी को फेवर देनी चाहिए। हर चीज़ बहुत महंगी है, बहुत ही महंगी है। इसको कम करना चाहिए। गरीब बंदा बेचारा खाने के लिए, मैं रोज़ टीवी पे देखता रहता हूँ, बहुत मुश्किलें हैं बच्चों गरीबों के लिए। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। अच्छा सर, हुकूमत ये कहती है कि रिलीफ जो है वो दे रहे हैं, जो ख़ास तौर पर बिजली के हवाले से है कि जी 200 यूनिट जो है वो प्रोटेक्टेड सार्फिन को दे रहे हैं, क्या कहेंगे? सब फ्रॉड है, फ्रॉड है। अच्छा, हुकूमत को तजवीज़ क्या देंगे आप? कह तो रहा हूँ कि हुकूमत को गरीब आदमी के लिए बजट बनाना चाहिए, अपने लिए नहीं बनाना चाहिए कि पेट्रोल 400 का हो जाए और जहाज़ का पेट्रोल 300 का हो जाए। ये मैं कह रहा हूँ, कम से कम सोचना चाहिए इनको अपने लिए। अपने ये तो खुद पेट भरे हुए हैं इन लोगों के, इनको चाहिए कि अपना रिलीफ कम करें, दूसरों को दिए रिलीफ। जी बिल्कुल, देखें इससे पहले हमने उर्दू बाज़ार के ताजरों से बात की, उनका मौक़िफ़ जाना कि बजट के हवाले से वो क्या सोचते हैं। अब हम लाहौर की बड़ी एम्प्लाइंस मार्केट, जो इलेक्ट्रिक एम्प्लाइंस मार्केट है, आबिद मार्केट में मौजूद हैं। वहाँ पे भी ताजरों का क्या कहना है बजट के हवाले से बात करेंगे। अच्छा सर, बजट आ रहा है और हर साल उम्मीद होती है बजट के हवाले से कि बजट जो है वो अवाम दोस्त, ताजिर दोस्त होगा। तो पहले तो ये बताएँ कि आपकी उम्मीद क्या है बजट से, क्या देख रहे हैं बजट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, हम लोग उम्मीद हर साल लेते हैं गवर्नमेंट से और हर साल हम लोग ही पिसते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले, सबसे ज़्यादा हम लोग गवर्नमेंट के साथ देने वाले और सबसे ज़्यादा हमारे साथ ही बुरा होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप ये देखें कि हमारा चूँकि टैक्स कंज्यूमर के साथ सारा होता है। अच्छा, कंज्यूमर को हम चाहते हैं कि इसको फैसिलिटेट करें, लेकिन गवर्नमेंट हमें इतना ज़्यादा, इतना एक्स्ट्रा बजट में, मतलब कि हमें ये आज तक नहीं समझ आ सकी कि ये बजट है किस लिए। बजट गरीब आवाम के लिए है कि अशराफिया के लिए है? अशराफिया को हमेशा नवाजा जाता है। हमारी अब जो चीज़ें हैं ना इस वक्त, ये नीड्स है, ये अब आपकी ज़रूरत है। पहले कभी होती थी, ये लेक्सिस में होती थी, लेकिन आज भी इसका टैक्स जो है ना वो लेक्सिस में है। अब आप हमें बताएं कि अब गवर्नमेंट हमें कह रही है कि जी इसमें टैक्स बढ़ने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम सवाल में आपको खुश आमदीद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम एक IMF प्रोग्राम में हैं और IMF की जानिब से जो कड़ी शराइत आयद की जाती हैं वो मुख्तलिफ टैक्सेस की सूरत में एक आम आदमी को बराह रास्त मुतासर करती हैं। बिजली गैस की कीमतें हों या फिर पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया ख़ोर-ओ-नोश के नर्ख, ये तमाम चीज़ें एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से इस वक्त बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में वफाकी हुकूमत की जानिब से नए माली साल का बजट पेश किया जा रहा है। कौम के मुंतखब नुमाइंदों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि नए बजट में आवाम के लिए रिलीफ होगा या फिर टैक्सेस की भरमार। हमारे साथ रहिए।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक बरार जो कि मेंबर है कौमी असम्बली के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम सवाल के लिए वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, बजट आ रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है एक आम आदमी की कि बजट में अशिया ख़ुरानोश की कीमतों को कम किया जाएगा, यानी टैक्सेस कम होंगे। कहा यह जा रहा है कि IMF के अहदाफ को सामने रखते हुए 430 अरब रुपये के नए टैक्सेस हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप आवाम को लम्हा बाखबर रखते हैं। मसला बजट का अपनी जगह पर है, मुल्की हालात अपनी जगह पर है। मुल्की हालात सिर्फ ये नहीं है, पूरी दुनिया के मुल्की हालात हैं जो दुनिया के अंदर हो रहा है, आपके सामने हैं। ईरान और जो मामला बना हुआ है उस पर काफ़ी सारी चीज़ों में रद्द बदल आ गई। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि टैक्सेस IMF के हम काफ़ी अरसे से IMF के प्रेशर दबाव में हैं और बार बार वो उन चीज़ों में मुदाखलत करते हैं। मुझे यकीन है कि उस रब की तरफ से अगर करम हुआ, वो हमारी दुआएं अल्लाह सुन भी रहा है। जो पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी ईरान के मामले में, जो पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी मार्का हक़ के मामले में, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये वो बजट भी कोई ऐसा शायद आखिरी बजट हो जिससे IMF से निकल जाए। अगर उनके कोई अहदाफ हमें पूरे करने हैं तो उनसे फ़ारिग होने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो कोशिश तो हर गवर्नमेंट की होती है कि हम ऐसा बजट दें जिससे आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिले, लेकिन हालात और तनाज़र में जो बजट तैयार किया जा रहा है बड़ा मुश्किल तरीन बजट है। लेकिन इसमें भी कोशिश होगी कि आवाम का हर सूरत ख्याल रखा जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली MNA सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा, बजट से बहुत ज़्यादा एक आम आदमी एक्सपेक्ट कर रहा होता है, कैसा बजट देने जा रहे हैं इस बार आवाम? देखिए, हम हमेशा से को जो है ये आवाम दोस्त बजट की कोशिश करते हैं, जिसमें तमाम जो सेगमेंट्स हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मज़दूर तबका है, सैलरीड पर्सनस हैं, उसके बाद हमारे पास जितने भी इससे किफ़ायत शारी की जो हम एक पूरी ऑस्टेरिटी मैयर से चल कर आए थे, वो इसीलिए चल के आए थे कि जब हम बजट तक पहुँचे तो हम सब्सिडीज़ को इंक्रीज़ कर सकें। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने हमेशा आवाम को प्रायोरिटी रखा है। तो उम्मीद यही है कि इस बजट में भी आवाम के लिए और तनख्वाहदार लोगों के लिए अच्छी जो है इंक्रीमेंट्स भी आएंगे और जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस बहुत हाई थी शायद वो कम हो जाएँ, क्योंकि आपको पता है कि एक जो जंग की वजह से हमारा प्राइस हाइक हुआ, इसमें पेट्रोल में और उसकी कीमत बहुत बढ़ाई गई है। एंड आई बिलीव कि इसका असर जो है वो तमाम हमारी जो मार्केट पे वो उसका असर नुमायाँ होता है। तो आई बिलीव कि ये बजट जो है वो बेहतर होना चाहिए। ये फरमाइएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो सैलरी है ये कितनी बढ़ने वाली है, जो सरकारी मुलाजमीन है, पेंशन और मुराद में कितना इजाफा होने का? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जो पेंशन्स हैं इनका तो बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बंदा अगर वो एक्सपायर हो गया है तो उसकी फैमिली या वो कारोबार ही इस तरह सकत नहीं रखता, तो उसकी फैमिली जो है वो उस पर डिपेंड करती है। तो मेरा ख्याल है पेंशन्स में इंक्रीमेंट ज़्यादा होना चाहिए। सैलरीड पर्सन का ये कि हम खुद भी सारे इसमें फॉल करते हैं, तो हम थोड़ा सब्र कर सकते हैं, लेकिन आवाम को इस दफ़ा अच्छा रिलीफ मिलना चाहिए। PTI रहनुमा जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। ये फरमाइए कि सर कैसा बजट होने जा रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग मेंबर ऑफ अपोजिशन कि वफाकी हुकूमत इस बार बजट में आवाम को क्या सहूलियात दे सकती है, ये क्या रिलीफ आवाम को मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत से कोई रिलीफ की उम्मीद हम रखते ही नहीं है। दूसरी ये है कि अवाम का फ़िक्र उन लोगों को होता है जो वोट से आते हैं, तो वो अवाम का सोचते हैं, क्योंकि उसको दोबारा इलेक्शन में जाना होता है और वो ये समझते हैं कि अगर हम अवाम की मफाद का ख्याल नहीं करेंगे तो हम जो है वोट नहीं मिलेगा। ये फरमाइए कि 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस की बात की जा रही है, बिजली और गैस पे दी जाने वाली सब्सिडी को बतदरीज ख़त्म करने की बात की जा रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पे क्या मौक़िफ़ है आपका? नहीं, हम तो बिल्कुल इसको पहले दिन से कह रहे हैं कि आप अपने अखराजात जो है कम करें। आप अगर इस तरह लोग कह रहे हैं, आवाम को कह रहे हैं कि आप जो है कुर्बानी दे, मुल्क पे बुरा वक्त है, और ख़ुद जो है नए जहाज़ लेते हैं, ख़ुद जो है अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे, ख़ुद जो है कई सीएम हाउस हमने बनाए, पीएम हाउस हमने बनाए, मुख्तलिफ कैंप ऑफिस जो है वो हम कम नहीं करेंगे। हमने इतनी बड़ी कैबिनेट रखी है, हम अपने खर्चे कम नहीं करेंगे तो इस तरह तो चीज़ें होंगी, क्योंकि अपने खर्चे पूरे करने के लिए इस तरह चीज़ें करनी पड़ती है। तो हम तो कहते हैं, हुकूमत से कहते हैं कि आप भी कुर्बानी दें और सारा बोझ आवाम पे न डालें। शुक्रिया।
मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर उमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, ये फरमाइएगा, बजट की बाज़गश्त है, बजट आने वाला है, बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है एक आम आदमी की, कहा ये जा रहे हैं नए टैक्सेस हैं, नया बोझ है, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? मुझे कोई नया टैक्स नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी मुझे लगता है 20% बढ़ेंगी। और एक दो चीज़ें तो ये हैं। तीसरा ये कि बजट जो वफाक में थोड़ी सी मुश्किल हालात हैं उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स चारों जो है वो अकोमोडेट करेंगी और उनके मुश्किल हालात भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से नए टैक्स की जो बातें चल रही है वो बिल्कुल उसमें हकीकत नहीं। कहा यह जा रहा है कि बतदरीज सब्सिडी जो है इसको ख़त्म किया जाएगा बिजली और गैस पे, तो इससे तो ज़ाहिर आवाम पे बोझ मुंतकिल हो जाएगा। एक आम आदमी क्या करेगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी आसमान से देखें, टैक्स न्यू नहीं लग सकता, मगर सब्सिडी का निज़ाम पहले भी जो चल रहा है लॉन्ग टर्म पे वो गलत है। अगर एक गरीब आवाम को सपोर्ट करने के लिए बैतुल माल है जो उनको सपोर्ट कर रहा है गरीब आवाम को, तो आप कहें कि हर बंदे को जो है वो उसके ऊपर सब्सिडी मिले और आज हमारा ऑयल का बिल भी बढ़ता जाए, इंपोर्ट बिल भी बढ़ता जाए, हम बिजली यूज़ भी करते जाएं और पैसे भी नहीं भरें, तो वो गलत है। तो इस हवाले से मुल्क की हालात को देखते हुए हर बंदे को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। खरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स हम IPPs को हर साल करते हैं, उसमें वफाकी हुकूमत तो दावेदार है कमी आ रही है, लेकिन आम आदमी के हालात बदल नहीं रहे। तो आप बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बीइंग मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहली चीज़ ये कि आवाम का जो एहसास होना चाहिए ना हर बंदे को, वो नहीं है। अभी जैसे किसी और मीडिया वाले ने मुझसे पूछा अशराफिया का, देखें आवाम के ऊपर लोड आ रहा है, ठीक है, हालात के मुताबिक आवाम के ऊपर लोड आ रहा है तो उसको हम मानते हैं, मगर साथ में जो दूसरी जो कम्युनिटी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन है, वहाँ पे जो लोड आना चाहिए नहीं आ रहा है, उसके ऊपर आदमी को सोचना चाहिए। मगर यहाँ पे मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ाए देते हैं, तो वो चीज़ें, उन चीज़ों के ऊपर आदमी को सोचना चाहिए। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा शमाइला राना साहबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। मैम, ये फरमाइएगा, एक आम आदमी आजकल ये सोच रहा है कि वफाकी हुकूमत कैसा बजट ला रही है पाकिस्तान के कॉमन मैन के लिए, क्या असरात होंगे, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बजट होता है वो कोई घर का हो या मुल्क का हो, वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और मैं ये समझती हूँ कि जो आने वाला बजट है इस दफ़ा, उसमें एक आवाम दोस्त पॉलिसी जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपको देखने को मिलेगी। उसमें लेबर क्लास और उसमें मुतवसत तबका, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ़ है। और मेरा ख़्याल है कि उसमें इंशाअल्लाह लेबर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक ख़ास पैकेज का भी अनाउंस करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो बजट है इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर आपने देखा अभी रिसेंटली जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ और उसके बाद फिर जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हुए तो पाकिस्तान में भी वो नीचे कीमतें आईं। इसको भी देखते हुए सब्सिडी, जो टारगेटेड सब्सिडी है, उसको कंटिन्यू वज़ीर-ए-आज़म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अवाम दोस्त पॉलिसी बनेगी और अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश होगा, क्योंकि हुकूमत अवामी हुकूमत है और जो अवामी हुकूमत है वो अपने अवाम के लिए बेहतरीन फ़ैसले जो है वो करती है। ये फरमाइएगा, इस वक्त ज़ाहिर है हम एक IMF प्रोग्राम में, मुल्क मुश्किल माशी सूरत हाल से गुजर रहा है। कहा यह जा रहा है कि IMF हमें ये कह रहा है कि 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएँ, बिजली और गैस पे दी जाने वाली जो अनटारगेटेड सब्सिडी है ये भी ख़त्म की जाए। इस हवाले से तो ज़ाहिर है अगर इस पर इम्प्लीमेंट होता है तो आम आदमी इससे बड़ा इफेक्ट। देखिए, IMF का जो रोल है वो अहम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि IMF की तमाम जो शराइत हैं उसको तस्लीम किया जाए, क्योंकि हमने अपनी आवाम को, आवाम की जेब को और आवाम के हालात को सामने रख के और हमने कुछ ऐसे फ़ैसले करने होते हैं। और बात ये है कि जो इकॉनमी को मुस्तहकम कैसे करना है ताकि मुल्क जो है वो दिवालिया की तरफ ना जाए। मुल्क को जो मईशत है वो उसको सहारा देने के लिए आपको कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जिसमें कुछ टैक्सेस जो है वो इम्पोज़ करना पड़ता है। जिस तरह लेवी के ऊपर आपने अक्सर मुझसे सवाल करते हैं लोग, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि IMF की तमाम शराइत जो हैं वो माजरत के साथ वो काबिल कबूल नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी आवाम के ऊपर बेजा टैक्सेस जो हैं और उनके ऊपर इजाफी बोझ नहीं डालना चाहते, और वज़ीर आज़म की भी यही पॉलिसी है।
आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर ये फरमाइएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उठती है बजट से एक आम आदमी की, आपको क्या लग रहा है कैसा बजट आ रहा है? हुकूमत कह रही है IMF प्लान में है, तो मजबूरी है कि नए टैक्सेस भी आयद किए जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस हुकूमत से कोई तवक्को ना रखें, बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं पिछली भी, उनसे भी आपने कोई अच्छी खैर की खबर देखी है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई खैर ना? अभी ये और भी लेवी टैक्स और डालेंगे, IMF का वो बंदा यहाँ पे आकर बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि जब IMF से ये बार बार कर्ज ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये नाकाम हो चुके हैं, इनके कोई काम सही नहीं है। और ये अभी पेट्रोलियम लेवी और भी बढ़ाएंगे, पेट्रोल का रेट और भी बढ़ाएंगे, बिजली बिल भिजवाते हैं, बिजली देते नहीं, गैस का बिल भिजवाते हैं, गैस देते नहीं। मुझे बता दो क्या चीज़ है, इनके साथ ये करते क्या हैं? हाँ, ये मैंने देखा है, बाहर के चक्कर बड़े अच्छे लगा रहे हैं, कभी सऊदीया, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी कहाँ। तो बस यही है, बस अच्छा है, इनकी ये कारगुजारी अच्छी है। जमीयत इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर आलिया कामरान साहिबा, इनसे जानते हैं। मैम ये फरमाइएगा, बजट की बाज़गश्त है, कहा जा रहा है कि 430 अरब रुपए से ज़ायद के जो टैक्सेस हैं वो आवाम पे लादे जाएंगे, क्या कहना चाहेंगी? नए टैक्सेस और बजट से क्या एक्सपेक्टेशन? बात ये है कि ये जो बोझ लादा जा रहा है, पहले भी लादा जा रहा है और अभी जो नई तैयारी की जा रही है, इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि अपनी गलतियों को हमने किस तरह से सुधारना है। क्योंकि जिस तरह के इनके मामलात चल रहे, मुझे तो नहीं लग रहा कि इनकी आमदन जो है वो बढ़ेगी। आपने क्या किया? आपने अपनी कोई ग्रोथ नहीं बढ़ाई है, किसी तरीके से आमदन के कोई ज़रायों को कोई वसी नहीं किया है। आपने FBR वाले मामलात में कुछ जो गलतियाँ की हैं उसको नहीं देखा है। यानी कि ठीक है, जो हो रहा है बस उसको कारपेट के नीचे यूँ कर दो, किसी को लेवी के नाम के ऊपर जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम पे लोगों से वो पैसे वसूल करना शुरू कर दो, और कहीं जो है मज़ीद जो है वो बजट के अंदर जो है आवाम के ऊपर बोझ लाद दो और अपनी कोताहियों को इसी तरीके से जो है वो पूरा करते रहो। तो ये सरासर ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। ये मामला फिर ज़्यादा चलते नहीं हैं क्योंकि ये आर्जी मामलात होते हैं, और जब आर्जी मामलात होते हैं तो इसमें मुल्क का जो है बहुत नुकसान होता है और आवाम का तो बेचारे ऑलरेडी वैसे ही नुकसान हो चुका हुआ है। लास्टली ये फरमाइएगा मैम कि एक आम आदमी के लिए बिजली और गैस का बिल जो है वो किसी बम से कम नहीं है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में खित्ते के में सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में। तो ये फरमाइएगा कि कहा यह जा रहा है कि बजट के बाद बातदरीज जो सब्सिडी मुहैया की जा रही थी बिजली और गैस पे, इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। आम आदमी कहाँ जाएगा? ये तो मैं बल्कि सुन रही हूँ कोई एक नया वो चला है कि QR कोड दिया और उसके मुताबिक जो है वो इतने यूनिट्स नहीं होंगे। मतलब मुझे तो लगता है कि अपने मामलात से ना मतलब कि ये एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक शिकार ये कि आवाम को तो इस तरह से उलझाए रखो, बेचारे को पेट भूख, बेचारा वो यहाँ से पकड़े खर्च करे और यहाँ से जो है ना बेचारा रोता धोता रहे, तो उसका ध्यान जाए ही ना कि इनकी ये किन कामों के ऊपर जो है ना मामलात को लेके जा रहा है। एक तो ये मामला, और दूसरा जो है बस जो अपने खर्चे पूरे करते जाओ और गरीब को पीसते जाओ, तो यही मामला चल रहे हैं। ये है ही नहीं, इस तरह से होना चाहिए कि आप जो है सारा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर लाद दें। बल्कि इस बजट के अंदर इस ईद का तोहफ़ा ये होना चाहिए था कि जी जनाब, हमने जो गलती हुई है, हमने पेट्रोलियम की लेवी जो है, मैं कह रही हूँ बेसिक कीमतें ठीक है आलमी मंडी के अंदर बढ़ गई, आप उनकी बेसिक कीमतें बढ़ा दें। आप लेवी किस तरह से डेवलपमेंट लेवी जो है वो ले रहे हैं आवाम से कि नहीं जी हमें जो चाहिए, क्योंकि आपका शॉर्टफॉल है जो तकरीबन मेरे ख़्याल में 700 अरब तक तो पहुंच गया है शॉर्टफॉल, कहाँ से होता। और एक ये ज़रा सोचिए कि 2 माह पहले मतलब ये माली साल के ख़त्म होने से पहले और इस जंग के मामलात से पहले शॉर्टफॉल आ रहा था कुछ 480 अरब रुपए का सामने उस वक्त आ रहा था। तो वज़ीर आज़म साहब को 2 माह ख़त्म होने से पहले याद आया कि ओके अच्छा FBR के मामला ठीक नहीं चल रहे, तो एक ओवरहॉलिंग कमेटी हमने बनानी है। उसका क्या रिज़ल्ट हुआ? कोई रिज़ल्ट नहीं हुआ। अच्छा हुआ ये कि हमने बस उसको गोल मोल किया, बस लेवी बढ़ाओ, किस्सा ख़त्म, बात ख़त्म, क्योंकि हमने टैक्स आवाम से वसूल करना है। तो इस तरह से नहीं करें। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान उस वक्त है जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के अंदर जो है सांस ले सकेगी। नए माली साल के बजट के हवाले से कौम के मुंतखब नुमाइंदों की आरा आपने सुनी। अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है।